एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है बच्चे ये, और स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो स्टार्ट है हमारा एक एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बता दूं। कितने बच्चों को पता है अभी तक ट्रिग्नोमेट्रीज की कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? यस यस यस, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? इसमें कौन कौन से रेशियोज होते हैं? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बहुत बार सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। ये नाम आपने बहुत सुने होंगे क्लास में, टीचर से, स्टूडेंट से, बहुत जगह आपने नाम सुने होंगे। एक्चुअल में इनके नेम है क्या? साइन की स्पेलिंग जो आप यहां देख रहे हैं बोर्ड पे, जो हमने लिखी है बच्चे शॉर्ट फॉर्म में, ये इसकी स्पेलिंग नहीं है। साइन की स्पेलिंग ये होती है कोसाइन। कॉस हमारा एक्चुअल में कोसाइन होता है, टेन हमारा टेंजेंट होता है, और कॉस हमारा कोसेकेंट होता है, सेक हमारा सेकेंट होता है, टेन कॉट हमारा कोटेंजेंट होता है। इन्हीं की शॉर्ट फॉर्म आ जाती है हमारी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। क्या वैल्यूज हैं ये? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, समझना है, उससे कंपैरिजन मैं आपको करके दिखाऊंगा ये राइट एंगल ट्रायंगल से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। प्रीवियस क्लासेस में आपने बहुत अच्छे से करे होंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता होगा कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ये हमारी हाइपोटेनियस होती है। इसको हम एच से डोनेट करते हैं। ये हमारा बेस होता है, बी से डोनेट करते हैं बेटा हम इसको। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, पी से डोनेट करते हैं। तो हाइपोटेनियस पी और बी। अब मैं आपको यहां एक क्वेश्चन देता हूं, यहां पर थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए। देखिए यहां पर अगर आप इस पी, एच और बी के रेशोज बनाएं, किन्हीं दो साइड का रेशो अगर आप बनाएं तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? लाइक पी के साथ एच, पी के साथ बी, सेम एच के साथ पी, एच के साथ बी, सेम बी के साथ पी एंड बी के साथ एच। कितनी पॉसिबिलिटी मैंने यहां पर बनाई? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटी बन गई। चेक करो बच्चे हमारे यहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं। मैंने यहां पर कितने रेशोज बनाए? 6 बनाए। तो यही जो मैं रेशोज बना रहा हूं, ये जो हमारे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट एंड कॉट जो होता है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल के रेशो ही हैं। और इन रेशोज की वैल्यू अगर आप निकालोगे साइन की टर्म में, तो उधर थीटाज आप यूज कर सकते हो। जो भी थीटाज आ रहे हैं, कौन से थीटा होंगे चेक करो यहां पर। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के पास आपके पास दो एंगल बचते हैं, एक तो या ये एंगल बचता है, एक ये एंगल बचता है। तो ये दोनों एंगल में से कोई भी थीटा हो सकता है, या किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर समझा देता हूं एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेकर। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके पास 90 डिग्री है यहां पर। अब 90 डिग्री के बाद बेटा जब ये दो एंगल बचते हैं, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? ऑब्वियस है 90। या तो ये 30 होगा, या ये 60 होगा, या ये 60 ये 30, या ये 45 है ना। कुछ इसी तरीके के एंगल होंगे। तो ये जो एंगल्स हैं आपके, यही आपके थीटा होंगे, और इन्हीं पे आपको वैल्यूज निकालनी है। इन द 10th क्लास वी विल डिस्कस द वैल्यूज ओनली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ हमें इन 5 वैल्यूज पे वर्क करना है। नेक्स्ट क्लास हमारी 11th क्लास जो आएगी, हम और अदर एंगल्स पर भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज निकालेंगे। तो अभी क्या कॉन्सेप्ट था मैंने जो बताया आपको कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? इन ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्रायंगल के जो हमारे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस है, उनका रेशोज है ओनली। इजी। अब इनके फॉर्मूलेस कैसे लर्न करने हैं? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करनी है तो आपको फॉर्मूलेस लर्न नहीं करने, सबसे पहले उनका डेरिवेशन करना है। फॉर्मूला बना कैसे है? तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से फॉर्मूलेस बनाना, और फिर अपनी एक्सरसाइज 8.1 को बहुत स्पीड से करेंगे बच्चों।
यहां पर मैं ले लूंगा 3 कॉलम 1 रो। अब यहां हम लिखना स्टार्ट करेंगे साइन थीटा से। पहला हमारा एंगल होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, सीरीज याद रखेंगे आप, फिर कॉसेकेंड, कॉसेक, फिर सेक, देन कॉट। अब यहां कुछ ट्रिक है, काफी बच्चे अलग अलग ट्रिक बनाते हैं, आपने भी अपने आसपास सुनी होंगी काफी ट्रिक्स। कुछ ऐसी ट्रिक्स है आप उस ट्रिक से कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस ट्रिक से आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो यहां पर लर्न करने का भी मसला आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है, चेक करो। साइन की वैल्यू क्या आ रही है, P अपॉन H, तो हम यहां साइन की वैल्यू क्या ले लेंगे, P अपॉन H। कॉस की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, B अपॉन H। सेक की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, सॉरी सेक नहीं आएगा, टेन आएगा पहले। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरी। अब इसके बाद जो मेरी वैल्यूज आ रही है 3, वो पिछली प्रीवियस वैल्यू की इनवर्स है। अगर मैं साइन को देखूं तो रेसिप्रोकल है साइन कॉसेक साइन का, सेक कॉसेक का, कॉट टेन का। पर अगर आप इधर से वैल्यू निकालो जब भी वो वैल्यू सेम आएगी। कॉसेक देखो H अपॉन P, चेक करो, कॉसेक की वैल्यू H अपॉन P, और H अपॉन P क्या आ रहा है, साइन का रेसिप्रोकल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, वरना फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, और अगर हम टेबल से कैलकुलेट करें H अपॉन B, सेम एज कॉट थीटा B अपॉन P। आई होप ये बेसिक फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। जैसे अभी हमने फॉर्मूलेज में देखा कि साइन थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल था, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या इधर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही हम ले लेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इजी है बच्चों, पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं इसके। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं हम। अब इजीली एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले एक चीज और बता दूं आपको, जिसमें हमारा थीटा चेंज होता है। चेक करो बच्चों, अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें परपेंडिकुलर क्या होने वाला है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर इन द ट्रायंगल, व्हाट इज द बेस, हाइपोटेनियस। सर ये वाला है, बिल्कुल ठीक, यही होगा हाइपोटेनियस। बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, नहीं, हम ऐसे नहीं बताएंगे परपेंडिकुलर बेस। हाइपोटेनियस हमारा सेम रहता है, ट्रायंगल चाहे हमारा कैसा भी बन जाए, अगर राइट एंगल है तो हमारा हाइपोटेनियस हमेशा यही रहेगा। पर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है। यस, आपने इससे पिछली क्लास में शायद ही नहीं पढ़ा हो, जब आप फॉर्मूले लगाते हो कौन से, पाइथागोरस के। क्यों नहीं पढ़ा था, या उधर जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि वहां फॉर्मूला ये था बेटा। इसमें क्या समझ में आ रहा है फॉर्मूले में, अगर आपकी P की वैल्यू और B की वैल्यू अगर चेंज होती है तो आंसर पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडिशन हो रही है वैल्यू। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज इधर और उधर हो जाएं। 2 + 3 5 होगा, या 3 + 2 5 होगा, आंसर सेम आना है। तो वहां जरूरत नहीं थी समझने की, बट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर आपने P और B को सेम ले लिया तो, या आपने चेंज नहीं करा तो। चेंज कैसे होता है, अब 2 ट्रायंगल ध्यान से देखें, यहां पर 2 ट्रायंगल बनाता हूं मैं। यहां मेरे 2 ट्रायंगल यहां पर बन चुके हैं। मान लीजिए मैं इसमें क्वेश्चन कर रहा हूं और इसमें क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर मैं इसमें क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका नाम है ABC, सेम इधर क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, नाम है ABC, ठीक है। जब मैं इधर क्वेश्चन करता हूं तो थीटा यहां आ रहा है, और इधर क्वेश्चन कर रहा हूं थीटा यहां आ रहा है। दोनों ट्रायंगल के अंदर मेरी थीटा की पोजीशन चेंज हो रही है। तो थीटा की पोजीशन चेंज हो रही है तो मेरी परपेंडिकुलर और बेस की भी पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यानी जैसे ही थीटा चेंज होगा मेरा परपेंडिकुलर और बेस भी
इंटरचेंज हो जाएगा। कैसे? अगर मेरा थीटा यहां पर है तो इसके जस्ट सामने वाली लाइन मेरी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे? परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब बची हुई साइड तो बेस ही हो गई ना। बच्चे कह रहे हैं सर बेस का तो पता ही नहीं चला बेस का है, तो बेस ऑटोमेटिकली हमारा फिर ये रिमेन साइड जो है ये बेस हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं वहां से देखता हूं तो मेरी परपेंडिकुलर साइड ये वाली हो जाएगी और बेस कौन सा हो जाएगा मेरा? ये वाली साइड। अब क्या होगा सर ये साइड कैसे बेस हो गई? बेटा पॉसिबल है ना, आप एज्यूम करो आप दीवार से चिपके हुए हो छिपकली की तरह, ठीक है। जब आप दीवार से चिपके हुए हो और आप ऐसे देख रहे हो, जैसे वो मूवी थी ना बादशाह वाली मूवी देखी थी आपने, वो ऐसे ऐसे चलता है ऐसे कर करके, तो उस मूवी में आप देखो ध्यान से, जब वो ऐसे दीवार पे चल रहा है, अब उसके सामने कौन सी दीवार है? बिल्कुल जब इंसान इधर आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ऐसे चल रहा है दीवार से चिपक के, तो अब ये देख क्या रहा है? इसके सामने दीवार कौन सी है? अब ये चल जिस पे रहा है बेस इसका ये हो गया ना, जिस पे भाई वो चल रहा है वो उसका बेस है, और जिसको वो देख रहा है वो परपेंडिकुलर है। तो इजी हो गया परपेंडिकुलर और बेस क्यों चेंज होता है? सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है ये अलग से ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आया। जिस दीवार पे हम चलेंगे वो बेस हो जाएगा। अब चाहे वो ये दीवार हो चाहे वो ये दीवार हो, ठीक है। अब चाहे आप स्पाइडरमैन बन जाए चाहे आप नॉर्मल मैन बन जाए, परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं 8.1 के, ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे कराने। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी के अंदर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक ट्रायंगल दिया हुआ है मुझको एबीसी, जिसके अंदर बी राइट एंगल है हमारा। जल्दी से बनाएंगे ट्रायंगल, ठीक है। बी मेरा राइट एंगल हो गया बेटा। ए और सी के बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, तो मैंने ए अपना ऊपर ले लिया, सी नीचे ले लिया। ए बी की वैल्यू उन्होंने मुझे 24 सेंटीमीटर बताई है और बी सी की वैल्यू उन्होंने मुझे 7 सेंटीमीटर बताई है। आगे इन्होंने मुझे वैल्यू नहीं बता रखी है इसी की, और मुझसे पूछा क्या जा रहा है? मुझसे पूछा जा रहा है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू तभी निकलेगी जब आपको परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनियस पता हो। तो वो देख लेते हैं कि उसको निकालने के लिए क्या वैल्यूज चाहिए। तो मुझे अगर साइन ए निकालना है, साइन ए निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की जरूरत है। एज हमें जो फॉर्मूले में बताया गया था, मैंने जो आपको फॉर्मूले बताया उसके अंदर साफ था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या यहाँ पर हाइपोटेनियस है? नहीं है। तो अप्लाई करेंगे बेटा अपना फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप पाइथागोरस लगाते हैं तो नो मैटर की परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होने वाला है। अब हाइपोटेनियस को ध्यान में रखें बस। हाइपोटेनियस कितना है मेरा? AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है मेरा? 24 का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज 7। वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 एंड 49। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। बेटा स्क्वायर हट गया, सामने अंडर रूट आ गया 625 का, और 625 अंडर रूट से निकल के कितना हो गया? इट्स 25। तो मेरा क्या आ गया? हाइपोटेनियस आ गया भाई 25। तो आंसर कितना आएगा साइन ए का? पी की वैल्यू कितनी है मेरी? 24। चेक करो, पहले आपको थीटा देखना पड़ेगा कहां पर आ रहा है। साइन ए की वैल्यू यहां पर है, अभी बताया मैंने। आप स्पाइडरमैन बन जाइए, यहां आ जाइए, सोच लीजिए थोड़ा सा। जब आप यहां पर आ गए तो अब उसके बाद आपका जब थीटा यहां है, आप सामने देखेंगे तो परपेंडिकुलर आपका 7 हो जाएगा, बेस आपका 24 हो जाएगा। तो आपका अब यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? 7। बेस हाइपोटेनियस कितना है? 25। इसको कंपेयर मत करना, मैंने पहले ही बता दिया कि हम पाइथागोरस थ्योरम में इधर उधर वैल्यूज कर सकते हैं, हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडिशन सेम होता है। बट क्योंकि हम जब ट्रिग्नो में आते हैं तो ट्रिगो में हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा कि कौन से परपेंडिकुलर पे हम हैं। तो आंसर हमारा आ गया 7/25। इजी। नेक्स्ट पार्ट इसका, स्टूडेंट कॉज ए, कॉज ए फॉर्मूला बी अपॉन एच। व्हाट इज बी? बी ए देखो पहले सेम है एंगल, तो अब वही परपेंडिकुलर बेस है, कोई टेंशन नहीं है। 24/25। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में फिर से साइन सी कॉस सी। सर अभी तो साइन और कॉस की वैल्यू निकाली है,
बच्चे वो ए में निकाली है आपने कॉज ए की और साइन ए की, अब दोबारा साइन निकालना है, दोबारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालने हैं, पर वो सी में निकालने हैं, यानी थीटा चेंज हो गया। जैसे ही थीटा चेंज हुआ अब आप यहां आ चुके हो, ऊपर वाला थीटा खत्म आपका, ये परपेंडिकुलर खत्म, ये बेस खत्म। जब आप थीटा यहां पर लिया है, सी यहां पर लिया है, तो अब आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाएगी, बेस क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आपकी बेस हो जाएगी। आंसर कैसे निकालेंगे अब बेटा, वैसे ही निकालेंगे, हमारा हाइपोटेनियस रिमेन सेम। साइन का फॉर्मूला चेंज कभी नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी हमारा एंगल चेंज हो जाए, साइन तो रेशो है, उसका फॉर्मूला p/h रहने वाला है, तो p/h। पर p अब हमारा यहां वाला नहीं है, जो हमने यहां लिया है वो हमारा p हो गया 24/25 cos c बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट्स 7/25। चेक कर लो, वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट आ रही है हमारी, जो वैल्यू यहाँ कॉस की आ रही है वो वैल्यू यहाँ साइन की आ रही है, जो साइन की आ रही है वो कॉस की आ रही है, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होगा एज थीटा चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालिए अगर आपको गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल, और फिर उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक वैल्यू नहीं दे रखी। चेक कर लो, यहां पर वैल्यू गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ये वैल्यू नहीं गिवन है, x सेंटीमीटर ले ली मैंने। क्वेश्चन में ट्राइंगल है पी क्यू आर, दिस इज राइट एंगल ऑलवेज पी क्यू आर, बट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर। कैसे करें भाई फाइंड, सिंपल तरीका है, जैसे अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाले, वैल्यूज निकाल के सिर्फ पुट करना और माइनस करना है, अलग अलग निकाल के पहले वैल्यूज निकाल लीजिए। tan p की वैल्यू क्या होने वाली है, tan p का फॉर्मूला p/b ही रहेगा फॉर्मूला जो है, पर जैसे ही मैंने बताया था भाई p है और r है, एंगल चेंज है, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ हाइपोटेनियस निकलेगा, सॉरी बेस निकलेगा, बेस की वैल्यू हमारी यहाँ पर है, तो फॉर्मूला क्या होता है p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। p की वैल्यू हमारी 12² आ गई, b की वैल्यू x² आ गई, h की वैल्यू 13² आ गई। डाउट किसी को, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहां पर हमारा आ गया 144 प्लस का x², 13 का स्क्वायर 169, 144 वहां जाकर माइनस 25 स्क्वायर कटा x अंडर रूट, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5, x का वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 वैल्यू आ गई। x क्या था हमारा बेस, अब वैल्यूज पुट करने की बारी है ओनली। tan p परपेंडिकुलर, बेटा p अगर यहां पर है यानी थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर यहां पर होगा, बेस यहां पर होगा। अब परपेंडिकुलर हमारा निकला 5, बेस हमारा है 12। नेक्स्ट आता है हमारा कॉट आर, फॉर्मूला b/p ही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, पर यहां पर हमारा परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। कॉट आर तो थीटा हमारा यहां हो गया, अब इसके सामने वाली जो लाइन हमारी आएगी बच्चे, ये वाली जो लाइन आएगी ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई चेक कर लो जल्दी से, 12/5। इजी है भाई सबको। अब वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्या था फॉर्मूला, यानी क्वेश्चन हमारा क्या था, tan p माइनस कॉट आर, व्हाट इज द वैल्यू tan p माइनस कॉट आर, वैल्यू पुट कर दो जल्दी से इसमें। अब 15/12 चेक करते हैं गलती तो नहीं करी कहीं, थोड़ी सी गलती कर दी है यहाँ पर कॉट आर के अंदर। कॉट आर की वैल्यू हमारी क्या है b/p, ध्यान से देखो b/p, b कितना है हमारा, जब हमने थीटा ये ले लिया, जब हमने थीटा यहां ले लिया तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस हमारा ये हो गया, तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारी बच्चों 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 12। गलती हो सकती है भाई, ध्यान देना एग्जाम के अंदर, ऐसे गलती हो जाएगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। 5/12 आपका यहां भी आ गया, कैंसल हुआ, 0 वैल्यू आ गई है। दिस इज द फाइनल वैल्यू, पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4 और हमें कॉज ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ ट्रायंगल गिवन नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी ट्रायंगल गिवन नहीं है, सीधा हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है चेक करें, साइन ए गिवन है 3/4
और वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, कॉज ए की और टेन ए की। ठीक है, तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, दो मेथड है आपके पास निकालने के लिए, बहुत आसान तरीका है। एक तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या दूसरा आप क्या कर सकते हैं बच्चे, आप कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है, आप बेस की वैल्यू निकाल दीजिए। जब बेस आ जाएगा तो आपका P अपॉन बी हो जाएगा 10 और B अपॉन एच हो जाएगा कॉस। या तो एक ये तरीका है, तो हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फॉर्मूले से करते हैं अपने। इस वैल्यू को मैं नीचे ले आया, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर, तो साइन की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई 3/4 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कितना आ गया 3/4 9/16, कॉस स्क्वायर थीटा यही रहेगा हमारा, 9/16 वहां जाकर 1 में माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगी वैल्यू हमारी कॉस थीटा 16 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 16 माइनस 9 हमारा कितना हो जाएगा 17/16, स्क्वायर कटेगा हमारा बच्चों, यहां पर आंसर आ गया हमारा कॉस थीटा बाय √7 अपॉन में 4। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट 10 की वैल्यू निकालेंगे, पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब निकालेंगे हम 10 की वैल्यू, यहां पर 10 की वैल्यू हमारी आती है P अपॉन बी। वैसे हम फॉर्मूले से कर रहे हैं तो P अपॉन बी लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा क्या आ गया था 10 का फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आगे बहुत इस्तेमाल होगा ये फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा के अपॉन में कॉस थीटा। कितनी वैल्यू दे रखी है हमको यहाँ पर, साइन की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 3/4, डिवाइड में कॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है √7/4, मल्टीप्लाई हो गया 4/√7, कट गया 3/10 थीटा आ गया हमारा, कितना आ गया 3/√7। क्लियर सबको? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद, पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन आता है हमारा 4th 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला यहां पर हमें लगाना है, और ट्रायंगल हमको नहीं दे रखा, हर बार ट्रायंगल दिया हुआ होना जरूरी नहीं है। तो यहां पर हमको दिया हुआ है 15 cot A, क्या दिया हुआ है इज इक्वल टू 8। क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, 15 वहां ले जाके डिवाइड कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉट ए की वैल्यू आ गई सिंगल 8/15। अब इसके बाद हमको वैल्यू किसकी दे रखी है, साइन ए और सेक ए की निकालनी है। क्वेश्चन खत्म हमारा। साइन ए और सेक ए कैसे होगा, आसानी से हो जाएगा बिल्कुल, चेक कीजिए। इधर भी हमारे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, बाकी आप P अपॉन कॉट ए का फॉर्मूला होता है B अपॉन P, इससे निकालेंगे, ये भी आ जाएगा। मैं इसको फॉर्मूले से नहीं कर रहा, इस बार रेशो से कर रहा हूं, ताकि इससे पिछले वाला क्वेश्चन आप भी रेशो से कर लेना फिर, है ना। एक फॉर्मूले से करा दिया, ये वाला रेशो से करा देता हूं। अब देखो रेशो से कैसे होगा, हमारा यहां पर B और P दिया हुआ है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना हो गया बच्चे H का स्क्वायर। क्लियर? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए यहां पर, P की वैल्यू आ गई हमारी 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 225, 64, H का स्क्वायर 26, 289, किसका स्क्वायर है 289, ऑब्वियस 17 का। अब हमारा H आ चुका है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी क्वेश्चन में, साइन ए और सेक ए। खत्म क्वेश्चन। साइन ए का फॉर्मूला P अपॉन H, P की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, P की वैल्यू 15 एंड H की वैल्यू √17।
तो हमारा साइन ए का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट हमको निकालना सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला, वो टेबल आप बना लीजिए, उसको हमेशा देखते रहिए, याद करते रहिए, समझ में आ जाएगा। सेक ए का फॉर्मूला कॉस का उल्टा होता है बी अपॉन एच, एच अपॉन बी। एच की वैल्यू कितनी है मेरी 17, बी की वैल्यू मेरी कितनी है 8। क्लियर क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। करना क्या इस क्वेश्चन के अंदर, पढ़ो क्वेश्चन बुक में कि इसमें आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं। कितने सारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताइए? 6 होते हैं। 6 में से कितने दे रखा है, एक गिवन है भाई, कितने रह गए 5 रह गए। तो हमको वैल्यूज निकालनी है सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की एक्सेप्ट सेक थीटा, जो कि वैल्यू में गिवन है। क्या गिवन है, बी अपॉन एच इसका गिवन है हमको। फिर से वही फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बाकी इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूला इधर अप्लाई होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक से टेन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सेक से कॉस की वैल्यू आ जाएगी, कॉस से साइन की आ जाएगी, सेक से फिर ऐसी कॉसेक से कॉट की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू आ जाएगी। टेन आ गया तो कॉट आ गया। मैं भी इसको करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखाते हैं, पहले हम रेशो से करते हैं, फिर इस फॉर्मूले से करेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर दोबारा से। पी की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर हमारा 13 स्क्वायर, एच का स्क्वायर गलत हो गया शायद, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी होता है बेटा फॉर्मूला। मुझे कैसे पता चला गलत कर रहा हूँ? हाइपोटेनियस कभी भी बेस से बड़ा नहीं होता, चेक करो यहाँ पर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप गलत कब कर रहे हैं। तो हाइपोटेनियस बेस से बड़ा हो सकता है नहीं ना, तो हमने फॉर्मूला गलत लिखा है। ऐसे आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होते हैं इस तरीके से। एच अपॉन बी ये हमारा फॉर्मूला होगा सेक थीटा का। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू मेरी हो जाएगी यहाँ पर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू हो जाएगी 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 और 12 144 वहां जाकर माइनस, और p की वैल्यू आ गई मेरी 25 एंड p इज इक्वल टू कितना 5। अब हमारे पास p की वैल्यू 5 आ गई। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आ जाएंगे अब, बिल्कुल। साइन थीटा भी आ जाएगा, कोस थीटा भी आ जाएगा और सेक थीटा भी आ जाएगा, वो तो हमारा दे ही रखा है। टेन थीटा भी आ जाएगा, कॉट और कॉसेक। जल्दी जल्दी इनकी वैल्यूज लिखो। साइन पी अपॉन एच, पी कितना है मेरा, पी की वैल्यू बताइए अभी निकालिए 5, एच की वैल्यू 13, कॉस बी अपॉन एच 12/13, टेन थीटा पी अपॉन बी, पी की वैल्यू 5/12, 5/12, पी बाय बी 5/12, बी अपॉन पी 12/5 एंड कॉसेक एच अपॉन पी कितना आ गया जल्दी 13/5। इजी। चलो फॉर्मूले से ट्राई करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर। अब फॉर्मूले से कैसे वैल्यू आएगी बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला था। ऐसे 3 फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसको फॉर्मूले के साथ करना। हमारे पास सेक की वैल्यू कितनी गिवन थी 13/12 गिवन थी, यहां भी हम वही यूज करेंगे। सेक की वैल्यू हमारी 13/12 गिवन है, मैंने 13/12 लिखा और बेटा यहां पर स्क्वायर लगा दिया, 10 स्क्वायर की जगह 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप उधर रेशो से भी कर सकते हो। सिंपली अब क्या करना है, 13 का स्क्वायर 169 एंड 144 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ ले जाइए, 10 स्क्वायर थीटा वहां ले जाइए वैल्यू को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 169 144 प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, सॉरी माइनस 1 यहाँ आ जाएगा आपका, और माइनस का 10 स्क्वायर थीटा वहां आ जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके यस। अब वैल्यू फाइंड आउट कीजिए 10 स्क्वायर थीटा की कितनी आ रही है हमारी। एलसीएम लीजिए यहाँ पर 144 का एलसीएम 169 कितना 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। कितनी वैल्यू आ गई बेटा
थीटा बेटा 169 माइनस 144 कितना 25 tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर कटा होल का अंडर रूट कितनी वैल्यू आ गई 25 का 5 एंड 144 का 12। चेक करो यहाँ पर, ठीक है। tan थीटा हमारा कितना 5/12, tan थीटा कितना हमारा 5/12। अब आप कहोगे सर काफी लॉन्ग है, वहां तो आसान चल रहा था, यहाँ सिर्फ एक बार मेहनत करनी थी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सब रेसिप्रोकल से हो जाएगा। tan थीटा का उल्टा cot थीटा, रेसिप्रोकल cot थीटा कितना आ गया 12/5। सेम sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा sec का रेसिप्रोकल, sec कितना 13/12, 12/13। इसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा देंगे, या फिर सिंपल tan थीटा की वैल्यू में आप लगा दीजिए, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से आप निकाल लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा बच्चों। इज इक्वल टू 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस में इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कितनी वैल्यू है हमारी साइन की, कितनी आ गई, कॉस की कितनी थी 1 माइनस कॉस की 12/13 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 169, 144 अपॉन 169। एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आ गया, ठीक है। एक सेकेंड नहीं कट रहा, क्या कर दिया है ये मैंने, साइन स्क्वायर थीटा, अब ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लगा अंडर रूट, साइन थीटा वैल्यू कितनी आ गई 5/13। क्लियर है सबको। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले से भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जोन सा फॉर्मूला आपको लगता है आसान है वो फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। मेरा कोई प्रेशर नहीं कि भाई यही फॉर्मूला अप्लाई करना है या मैं इसको बेस्ट बता रहा हूं, जो आपको क्लिक करता है, ये क्लिक करता है, ये क्लिक करता है, एज योर विश। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर एनसीईआरटी का। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या निकालना है, यहां पर हमको बताना है कि ए और बी एंड आर द एक्यूट एंगल, यानी ए और बी जो है आपके एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल्स हैं आपके ये। अगर ये एक्यूट एंगल्स है तो ऑब्वियस है सी 90 डिग्री पर होगा, इसलिए मैंने पहले ही इसे यहाँ पर 90 डिग्री पर बना लिया। आपका ए और बी एक्यूट यानी 90 से छोटे एंगल है दोनों। अब यहाँ बोला क्या जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है तो प्रूफ कीजिए अगर cos ए और cos बी बराबर हैं, इफ cos ए इज इक्वल टू cos बी, अगर ये बराबर हैं देन तो शो कीजिए, देन शो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्लियर है क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। अब इसका आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। इसको आप 2-3 मेथड से कर सकते हो, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और आइसोसेलेस वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें गिवन मटेरियल है बेटा, हमें बोला क्या था कि cos ए इज इक्वल टू cos बी। चेक करो, तो cos ए या cos बी हो, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, b अपॉन एच रहेगा। तो दोनों की वैल्यू b अपॉन एच से निकाल लेते हैं, पर यहाँ पर थीटा चेंज हो रहा है तो b चेंज हो जाएगा, यानी बेस चेंज हो जाएगा। जब हम एंगल a की बात करते हैं अपनी, तो एंगल a जब हमारा ये थीटा होगा, यानी एंगल a थीटा, तो परपेंडिकुलर यहाँ, बेस हमारा यहाँ पर और हाइपोटेनियस यहाँ पर, तो हमारा b अपॉन एच हो जाएगा हमारा AC अपॉन AB। क्लियर, यस क्लियर। अब जब हमारा थीटा यहाँ पर है, तो थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ हो जाएगा और बेस हमारा हाइपोटेनियस यहाँ और बेस हमारा यहाँ हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो गई हमारी b अपॉन एच की, BC अपॉन AB। चेक करो बेटा, जब आप यहाँ पर हो, जब आप यहाँ पर हो तो परपेंडिकुलर आप ये रहेंगे और बेस आपका यहाँ रहेगा, h यहाँ आ जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू कितनी आ गई, बेस की आपकी, बेस की वैल्यू आ गई आपकी BC, एंड हाइपोटेनियस क्या होगा यहाँ पर AB। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस यहाँ पर फाइनल है वैल्यू, AB से AB कैंसल, AC इज इक्वल टू BC। अब ये क्या है,
किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई दो साइड्स इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल क्या होता है, तो हम लिखेंगे, तो यहां पर हमारा जो ट्रायंगल है ABC, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, वो हमारा आल्सो अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आल्सो अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। अब चेक करो बेटा, जो साइड इक्वल है हमारी, कौन सी साइड इक्वल है, AC इज इक्वल टू AB। आपने करा होगा 7th 8th क्लास में कि अगर हमारी ये दो साइड इक्वल होती है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि हमारी जो अपोजिट साइड इक्वल होंगी उसकी अपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, अब यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे AC के अपोजिट क्या आ रहा है हमारा, देखो ये दो साइड आ रही है तो अपोजिट एंगल आ रहे हैं हमारे, तो हमारे यहाँ पर एंगल आ रहे हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हम क्या लिखेंगे, अपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर सबको? ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके बाद। और जो 7th क्वेश्चन है हमारा, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। वैल्यू क्या निकालनी है हमको, एक बड़ी सी वैल्यू हमको निकालनी है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, कैसे होगा देखो ध्यान से। हमको वैल्यू दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर, होल का अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इधर वैल्यू कैसे निकालना है, सेम आपने जैसे यहाँ पर करा था बेटा, कॉट थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे रेशोज में, b अपॉन पी की वैल्यू इसकी आ जाएगी हमारी। तो कंपेयर करेंगे जब इसको, तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 7 और p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। अगर आप यहाँ पाइथागोरस लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 113। ओके, वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर। 1 प्लस साइन थीटा, साइन के लिए फॉर्मूला p अपॉन एच, पी की वैल्यू हमारी 8 बटे में 8 अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। या सिंपल आप क्या कर सकते हो, एक तरीका और भी है इसमें, फॉर्मूला इसके अंदर लग रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, क्या आता है आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा, तो आंसर आ रहा 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस, और वैल्यू को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पर, बहुत इजी आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, चेक करो बेटा, यहाँ पर फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि मुझे आगे फॉर्मूले आपको बताने हैं, और कुछ कुछ फॉर्मूले बीच में आ रहे हैं तो यहाँ पर बताते चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी हमारी वैल्यू। या अगर साइन स्क्वायर थीटा हमारा यहीं रहेगा तो ये कॉस स्क्वायर वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए बेटा, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 तो स्क्वायर में हो या 1 हो, बात तो एक ही है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है सबको? वैल्यू फाइनल लिखते हैं चलकर अब इसकी। कॉस अपॉन साइन हमारा क्या होता है, कॉट थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर था तो मैंने ले लिया कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। क्लियर सबको? ये फॉर्मूला है हमारा। अब कॉट की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास, 7/8। तो कॉट की वैल्यू 7/8 आ रखी है, आप क्या कर सकते हो, इसको कॉट की वैल्यू अप्लाई कर सकते हो 7/8 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आ गया,
49/64। इसका नेक्स्ट पार्ट भी यही है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो यही आंसर होगा उसके अंदर भी। आप इसको P/B वाले और P/H वाले रेशो से भी कर सकते थे, दोनों तरीके से फॉर्मूले हो जाएंगे, जो आपको बेटर लगे वो फॉर्मूला अप्लाई करें। आई होप ठीक होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम है बिल्कुल, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको यही वैल्यू अप्लाई कर देनी है, कॉट के अंदर स्क्वायर लगा देना है सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे दे रखा है इसके अंदर 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4। वैल्यू यानी जांच करनी है यहाँ पर हमको, वेदर चेक वेदर द वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है, चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी के अंदर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पर तो क्या करना है, इसमें हमको चेक करना है कि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है। हमें गिवन क्या है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4/3, तो कॉट ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 4/3। कैसे करेंगे देखिए, कॉट की वैल्यू आ गई, टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का 3/4, तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे एलसीएम यहाँ पर, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया हमारा 7/25 आंसर। अब हमें वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की, सिंपल वैल्यू है बिल्कुल, निकाल लेते हैं। कॉट ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है यहाँ पर, चेक करो, यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू अपनी, कॉट ए की वैल्यू मेरे पास P/B है, तो H कितना हो जाएगा मेरा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P कितना है मेरे पास 3 का स्क्वायर, B कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, H इज इक्वल टू 25 अंडर रूट में H की वैल्यू 5। क्लियर सबको। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा कॉस स्क्वायर के अंदर, कॉस स्क्वायर की वैल्यू थी B/H और इसका होल स्क्वायर करना है हमने, साइन की वैल्यू होती है हमारी P/H का होल स्क्वायर। चेक करते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास वैल्यू, B की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, B की वैल्यू आ रही है हमारी 4/5, P की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3, उल्टा लिख दिया मैंने, 3/5 आ रहा है हमारा B, 4/5, स्क्वायर करना है इनका। P की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, वो लाइट पड़ रही है दिख नहीं रहा है वहाँ पर, P की वैल्यू 3 आ रही है, B की वैल्यू 4 आ रही है हमारी, B की वैल्यू 4 एंड P की वैल्यू 3, स्क्वायर स्क्वायर, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर 16/25, 3 का स्क्वायर 9/25, 7/25, एलसीएम सॉल्व करना, हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड द क्वेश्चन। पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सेवंथ क्वेश्चन था हमारा ये, इसका सेवंथ का हमारा 8th क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद ट्रू फॉल्स है, खत्म एक्सरसाइज। ट्रायंगल ABC हमको गिवन है यहाँ पर,
और बताया हुआ है ट्रायंगल गिवन नहीं है, ट्रायंगल बताया हुआ है कि एबीसी है। हमको क्या बताया है एबीसी के अंदर? कोण हमारा यानी कि एंगल हमारा बी जो है वो 90 डिग्री होने वाला है। और इसके अंदर tan A की वैल्यू मुझको गिवन दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है? 1/√3। फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है sin A। इसका फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगा, सेकंड आप होमवर्क में करें। अगर किसी से सेकंड पार्ट नहीं होता मुझे कमेंट में बताएं, एज सून एज पॉसिबल मैं उसकी वीडियो जल्दी से आपको बना के दूंगा यूट्यूब पर। cos A sin C, दोनों सेम क्वेश्चन है तो एक पार्ट कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट करना क्या है इसके अंदर देखिए, हमें साइन है cos A sin C की वैल्यू निकालनी है और पुट कर देनी है हर क्वेश्चन की तरह। P/B सेम h निकालेंगे पहले, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h की स्क्वायर वैल्यू हमारी आ गई 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, कितना आ गया? h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में 3, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड h इज इक्वल टू 2। अंडर रूट लगेगा ना बच्चे वहाँ पर जाके, स्क्वायर कटा अंडर रूट तो 4 कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, साइन है P/H, P कितना है मेरा? 1, अपॉन में h कितना आया? 2, मल्टीप्लाई cos C, चेक करो थीटा चेंज हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दो, ट्रायंगल बना लो वरना गलती पक्का होगी। B आपका 90 डिग्री था, A यहाँ पर था और C यहाँ पर था। जब A यहाँ था आपका, A यहाँ पर था तो परपेंडिकुलर आपका कहाँ था? 1 पर, और ये बेस था आपका यहाँ पर। क्लियर? हाइपोटेनियस आपका 2 हो गया। अब जब साइन ए कर रहे हैं तो 1/2 हो गया। cos C कर रहे हैं तो cos C यहाँ पर, B/H, अब B आपका यहाँ पर है परपेंडिकुलर, यहाँ B यहाँ पर, फिर से 1/2। बहुत ध्यान देना है इसका, थीटा चेंज तो परपेंडिकुलर चेंज हमारा। cos A की वैल्यू कितनी होगी? cos A यहाँ आ जाइए, परपेंडिकुलर अब ये हो गया आपका और बेस ये हो गया तो B/H फिर √3/2। और sin C की वैल्यू क्या होगी? अगर साइन यहाँ से C लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस यहाँ पर हो गया। सॉल्व कर दीजिए वैल्यू, 1/4, √3 3 एंड 4, 4/4 एंड द फाइनल आंसर इज 1। क्लियर सबको? पोज द वीडियो। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बताया हुआ है बच्चे PQR जिसका हमारा जो राइट एंगल है वो Q पर है। बना लेते हैं यहाँ पर राइट एंगल Q पर, P और R हमने कहीं भी बना दिया, नो इशू। PR प्लस क्यू आर क्या है? PR प्लस QR हमारा क्या वैल्यू है PR QR की? 25 सेंटीमीटर, यानी इस वैल्यू का और इस वैल्यू का PR एंड QR का प्लस हाइपोटेनियस और ये बेस मान लो कितना दे रखा है? 25। PQ की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पर? साइन P, cos P, tan P निकालना है। आसान क्वेश्चन है, देखो बच्चे कैसे होगा। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। अगर इसमें से हम किसी की वैल्यू को x मान लें, यहाँ पर लिख लो लेट PR B x सेंटीमीटर, तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x वहां जाकर माइनस, तो QR कितना हो गया मेरा? 25 माइनस x। अब ये जो दो वैल्यू मेरी आ गई, अब इसके बाद मुझे क्वेश्चन क्या करना है? सीधा फॉर्मूले अप्लाई करना और आंसर मेरा आ जाएगा बच्चे यहाँ पर। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैंने यहाँ पर साइडों को लेट कर लिया है, सभी साइडों को, और सारी साइडें मेरी आ चुकी हैं। बस उनको वेरिएबल से हटा के मुझे कांस्टेंट वैल्यू में लेकर आना है। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है हमारा? PR की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? x सेंटीमीटर, और मैंने B क्या है हमारा? 5 सेंटीमीटर। P हमारा 5 सेंटीमीटर। B हमारा क्या निकला? यानी QR हमारा कितना निकला हुआ है? QR निकला 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब इस हम एक पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारी इक्वेशन बनी है इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा x फाइंड आउट हो जाएगा। x की वैल्यू x स्क्वायर
यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625। डायरेक्ट मैंने ओपन करा इस फॉर्मूले को, माइनस एक्स का स्क्वायर यानी प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ पर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स दैट इज 50x। वैल्यू सॉल्व करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 625 650 माइनस का 50x 650 वहाँ जाकर माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, 5 1 द 5 5 3 द 15, कितना आ गया हमारा x? चेक कीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब मैंने क्या क्या वैल्यू ली थी बेटा, मैंने QR लिया था 25 माइनस एक्स, तो कितना हो गया मेरा, इट्स 12। मेरा PR कितना हो गया x यानी कि 13 एंड मेरा PQ तो हमारे पास पहले से ही था 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन फाइनली ख़त्म हो चुका है, बस वैल्यूज़ अप्लाई करनी है, साइन P कॉट P tan P जो भी है तो वो आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर साइन P की वैल्यू अगर निकालनी है, अब रह क्या गया इस क्वेश्चन में करना, यही मेन था, साइन P की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया यहाँ पर, अगर हम P पर हैं तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है QR कितना है मेरा 12/13। तो इसके आगे के क्वेश्चन आप खुद करें, जो भी 2 पार्ट दे रखे हैं, एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। तो बच्चों हमारे यहाँ पर सारे क्वेश्चन हो गए हैं, फर्स्ट से लेकर 10 तक, सिर्फ 11 क्वेश्चन रह गया। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और 11 क्वेश्चन खुद ट्राई करना है आपको। अगर उसमें भी प्रॉब्लम आती है और नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं जितना जल्दी हो सकेगा उसकी एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, और 8.2 की नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।